Dima Hasao District Congress Committee strongly objects the recent Environmental Impact Assessment 2020 draft. The Dima Hasao District Congress Committee have long strongly objected the recent Environmental Impact Assessment 2020 draft notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi, as they felt this draft, if implemented, would be very much destructive for the environment of Northeast and Dima Hasao district as well, stated in press held at Rajiv Bhawan Haflong today. Environmental Impact Assessment (EIA) is a process which studies the effect of proposed industrial and infrastructural project on the environment. It also prevents the proposed activity projects from being approved without proper studies and taking into consideration of adverse consequences into account. They strongly oppose to this new EIA draft as it promotes the larger interest of the corporate houses, businessmen rather than protecting the environment. The draft is seen as a design to dilute the existing environmental regulation through different means as the proposed changes are not guided to environmental principle. We urge that the regulation must balance to the environment with sustainable development. Among many others, the creation of ex post facto clearance route, that is obtaining the license permission after setting up of a planned business, can be disastrous for our district. As we have seen that the setting up of stone mining at Panimur is nothing but a vivid example of ex post facto clearance. The person involved in the stone mining activities there have deliberately overlooked the sentiments and beliefs of the people as they proceeded from stone mining without the permission from the authority. थोड़ा देर पहले सुबह में हम लोग एक रिप्रेजेंटेशंस दिया है टू प्रकाश जावड़ेकर जी रिगार्डिंग EIA जो ड्राफ्ट पॉलिसी 2020 को उसको हम लोग प्रोटेस्ट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ड्राफ्ट पॉलिसी, क्योंकि जो 2006 का जो आप लोग अगर EIA देखते हैं उनका कॉम्प्लायंसेस जो था, ख़ास तौर की पब्लिक हियरिंग और EIA मिलने का जो कंप्लायंस जो फुलफ़िल करना चाहता, जो ज़रूरी चीज़ें जो मॉडलिटीज़ था, ड्राफ्ट ये 2020 में देखा है, ये तो इसको बिल्कुल ही लोग डाइल्यूट कर दिया। तो इससे ख़तरा क्या होगा आने वाला समय में जो अगर ये इम्प्लीमेंट होता है इस ड्राफ्ट पॉलिसी में, ख़ास तौर पर हम लोग ट्राइबल एरियाज़ जहाँ में रिसोर्स रिच एरियाज़ है और इन जनरल हम लोग को नॉर्थ ईस्ट जो हॉट बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा फौना बहुत रिच है, इसको ऊपर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो असर होगा अगर इंडस्ट्रियलाइजेशंस और माइनिंग जो अनएबेटेड माइनिंग होगा विदाउट पब्लिक पार्टिसिपेशंस, तो ये बहुत डेंजरस ट्रेंड होगा। आपको बताएगा कैसे, अगर पहले जब भी जो भी इंडस्ट्रीज़ बैठाओ या माइनिंग हो, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तो EIA लेना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पर पब्लिक हियरिंग होना ज़रूरी है। लेकिन ड्राफ्ट ये 2020 में ऐसा इन लोग कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, अगर प्रोटेस्ट होगा, अगर कोई भी प्रोजेक्ट को ऊपर पब्लिक प्रोटेस्ट होता है तो उसको डी फैक्टो पोस्ट फैक्टो EIA दिया जाएगा, यानी कि इलीगल चीज़ें को बढ़ावा देने के लिए। तो ऐसा होने से हम लोग को, ख़ास तौर पर हम लोग को ट्राइबल लैंड धीरे धीरे कॉर्पोरेट हाथ में जाने वाला है। ये इसीलिए आज सारा नॉर्थ ईस्ट में जितना भी जो एनवायरमेंटलिस्ट है जो इसको प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि 2006 में जब EIA बना, कॉम्प्लायंसेस जो बना, उसमें सारा एनवायरमेंटलिस्ट लोग को सबको लेके ये EIA बनाया। लेकिन अभी जो सरकार, बीजेपी की सरकार, इसमें कोई को साला नहीं लिया, नो कंसल्टेशंस विद द एनवायरमेंटलिस्ट, मन मर्जी यानी कॉरपोरेट का दबाव में ये EIA बनाया। तो ये होने से क्या होगा, इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग का लैंड चला जाएगा। एट द सेम टाइम
जो कैंपा जो कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन होता है उसको ज़रिए से भी हम लोग का हाथ से हम लोग का 6 शेड्यूल लैंड चला जाएगा। एक तो हो गया लैंड इंडस्ट्रीज़ के लिए जो लैंड जा रहा है, माइनिंग का लैंड जा रहा है, उसका वजह उसकी साथ जो कॉम्पेंसेटरी जो फॉरेस्ट आपको प्लांटेशन करना है वो सारा हम लोग को 6 शेड्यूल से चला जाएगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली कैंपा प्रोजेक्ट्स इट बिलोंग्स टू द स्टेट। तो धीरे धीरे हम लोग को 6 शेड्यूल एरियाज़ या ट्राइबल एरियाज़ का लैंड धीरे धीरे हाथ से जाने का ये खतरा है। इसलिए इसको हम लोग को विरोध कर रहा है, और जितना सकता है हम लोग को पूरा पब्लिक लोग भी इसको विरोध करना ज़रूरी है। लेकिन इत्तेफाक और दुख की बात है, इतना सारा होने के बावजूद भी आज कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। हम लोग कांग्रेस कब से, हम लोग का पार्टी कब से ये EIA के लेके करीब ये इस लॉकडाउन के पीरियड में 1 महीना से हल्ला कर रहा है। तो उसी समय में यहाँ पे भी इतना बड़ा बहुत सारा NGO से, सिविल सोसाइटीज़ है, कोई बायोडाइवर्सिटी काम करता है बोला, लेकिन कोई भी ये सब अवेयरनेस कराए भी नहीं, प्रोटेस्ट करता ही नहीं। तो लास्ट में हम लोग को मजबूरी से, जैसे हम लोग को तो स्टेट और सेंट्रल हम लोग का जो पार्टी लीडरशिप है इसको ऊपर में तो उठा रहा है। तो आज में हम लोग इसलिए ज़रूरी समझा कि लोग समझे EIA से क्या ख़तरा हो रहा है, और डायरेक्टली इट रिलेट्स टू जो अभी हम लोग को यहाँ में जो कॉम्पेंसेटरी प्रोजेक्ट्स जो कैंपा प्रोजेक्ट्स हो रहा है, जैसे आपका लोअर कपुली प्रोजेक्ट के लिए, और आने वाला फ्यूचर में भी बहुत सारा प्रोजेक्ट होगा। तो प्रोजेक्ट्स में भी हम लोग को ज़मीन जा रहा है, और कैंपा की तरफ से भी हम लोग को ये जो 6 शेड्यूल का लैंड, जो गांव वाला लोग का लैंड हाथ से चल रहा था। इसलिए ये EIA में हम लोग ऐसा लिखा है, जो अगर ये इन फ्यूचर अगर कांग्रेस आकर हम लोग बैठता है तो जितना ये EIA को जो कैंपा जो प्रोजेक्ट्स जो होगा, इसका अल्टीमेटली लैंड शुड बी रिटर्न बैक टू द काउंसिल प्रोजेक्ट्स, एंड द लैंड शुड बी हम लोग को वापस स्टेट हम लोग को काउंसिल को देना चाहिए। क्योंकि अगर धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम में अगर सारा कैंपा प्रोजेक्ट्स में हम लोग हाथ से अगर हम लोग को ज़मीन चला जाएगा, तो फ्यूचर में हम लोग को गरीब ज़मीन गाँव वाले लोग को रहेगा कहाँ, लोग ज़मीन कहाँ रहेगा हम लोग के हाथ से। तो ये बहुत ख़तरनाक है। ये लैंड ग्रैबिंग तो धीरे धीरे कॉर्पोरेट के हाथ में जो लैंड जा रहा है, ये शुरुआत है। इसलिए इसको हम लोग पूरा प्रोटेस्ट कर रहा है। और डायरेक्टली ये अगर आप हम लोग को जो दिमागों में जो एक्टिविटी देखते हैं, तो मैं तो ये कहूँ कि बीजेपी का सरकार पहले से मालूम है ऐसा ड्राफ्ट पॉलिसी बना रहा है। इसलिए लोग हिम्मत से अभी बहुत सारा चीज़ें वो लोग, जैसे पानीमुर का केस, इलीगल माइनिंग, वो जो सदियों से ऐसा कोई छुआ ही नहीं आज तक, वैसा में हाथ लगा रहा है वो लोग। कहीं कहीं विदाउट परमिशन क्रशर्स बैठा रहा है वो लोग। तो इन लोग इन एंटिपेशन ऑफ ये हम लोग का जो EIA जो आने वाला है, इसलिए वो लोग हिम्मत कर रहा है। इसलिए आज का दिन में देखिए, आपको जांटिया हिल्स बोलो, खासी हिल्स बोलो, जितना भी ऑटोनोमस काउंसिल है EIA के ऊपर में वो लोग ये 2020 के ऊपर में ऑब्जेक्शंस ये पहले से रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। लेकिन हम लोग को यहाँ का, हम लोग को दिमाग का ऑटोनोमस काउंसिल जो बीजेपी के सरकार फिलहाल जो चला रहा है, इन लोग आज के दिन में इन लोग का स्टैंड किया है, वेदर दे ऑब्जेक्ट और वेदर दे आर इन सपोर्ट ऑफ दिस EIA। तो ये सवाल हम लोग, ये प्रश्न उन लोग के ऊपर हम लोग कर रहा है। तो इसलिए ये एग्जीक्यूटिव कमेटी जो बीजेपी के, दे शुड कम क्लीन रिगार्डिंग EIA 2020, वेदर दे आर इन सपोर्ट or are they against it? If they are against it, raise your voice, we have not seen. तो इसलिए जो पानीमुर की एक्टिविटी, हम तो डायरेक्ट EIA 2020 ड्राफ्ट पॉलिसी उसको रिलेट करना चाहता है, क्योंकि इन लोगों को मालूम है जो EIA 2020 में क्या होने जा रहा है, इसलिए लोग हिम्मत से ये कर रहा है। तो इसलिए हम लोग का दिमाग के बसियों समझो जो EIA क्या खतरा है, और इससे क्या आने वाला समय में हम लोग को ले, इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन द नेम ऑफ आत्मनिर्भर जो बोल रहा है, इसमें हम लोग का हाथ से हम लोग का ज़मीन और हम लोग का जो गांव वाला लोग का जो हम लोग का पब्लिक हियरिंग को जो पहले एक प्रोविजंस था, आज वो प्रोविजन सारा ख़त्म हो जाएगा। कॉर्पोरेट्स को हाथ में मन लोग आके हम लोग को ज़मीन लेगा, काम में प्रोजेक्ट्स बैठाएगा, तो हम लोग को रहेगा, हम लोग का फ्यूचर क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है हम बीजेपी के ऊपर में, और ये हम लोग EIA को हम लोग टोटली रिजेक्ट करता हो।
और आने से अगर इम्प्लीमेंट भी हुआ हम लोग तो ज़ोरदार का हम लोग हमेशा प्रोटेस्ट ही करते रहेगा, बिकॉज हम लोग को ये इन द इंटरेस्ट ऑफ हम लोग को इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ बोलो, यहाँ का जितना ट्राइबल बोलो, इन लोग का फ्यूचर सेफ गार्ड के लिए हम लोग का जगह बर्बाद करने का हम लोग ये करने नहीं देंगे। थैंक यू। Earlier, they submitted a representation against the Environment Assessment 2020 draft to the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Shri Prakash Javadekar, through the Deputy Commissioner today. 10 अगस्त है, हम पार्टी की तरफ से हम लोग एक रिप्रेजेंटेशंस दिया है डीसी को, थ्रू डीसी एड्रेस टू प्रकाश जावड़ेकर जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, रिगार्डिंग EIA 2020। तो EIA 2020 की जो ड्राफ्ट पॉलिसी बनाया है, जो नया, बहुत सारा ऐसे चीज़ें जो उन लोग जो पहले की ड्राफ्ट था उसमें मॉडिफिकेशंस किया, वो अगर पास होता है तो जितना भी हम लोग को यहाँ में जो प्रॉब्लम्स जो फ्यूचर में अराइज होगा, ये बहुत ख़तरनाक होने वाला चीज़ है, क्योंकि इसमें एक EIA में जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो फ़िलहाल जो लागू है, जो भी प्रोजेक्ट करने का पहले एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का क्लियरेंस चाहिए, लेकिन EIA जो 2020 का ड्राफ्ट पॉलिसी अगर देखते हैं तो उसमें लिखा पोस्ट फैक्टो। अगर पोस्ट फैक्टो अगर होता है तो हम लोग को जो पहले ही में जो पब्लिक हियरिंग इंक्लूसिवनेस जो होता है वो सारा चीज़ ड्रॉप हो जाता है, और हम लोग को कोई अधिकारी नहीं होगा। ये जो भी प्रोजेक्ट्स अगर एनवायरमेंटली जो में डाउट जो इश्यूज़ होगा उसमें हम लोग रेस करने का कोई हम लोग का बात ही बनता ही नहीं। तो ये दिस इज़ अ वेरी डेंजरस। हम लोग का सारा ख़ास तौर का जो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ एंड पर्टिकुलरली जहाँ में रिसोर्स रिच ट्राइबल एरियाज़ हैं, बाकी हम लोग का देश में राज्यों में जैसे झारखंड बोलो, छत्तीसगढ़ बोलो, उड़ीसा बोलो, वेयर ऑल द ट्राइबल्स इनहेबिटेंट्स है, रिसोर्स रिच है। तो ये देखने में आया तो ये EIA इट्स नॉट फॉर द वेलफेयर और प्रोटेक्शन फॉर द इंडिजिनियस पीपल एंड द रिसोर्सेज। ये लार्जली टू ग्रैब ये हम लोग का जो रिसोर्सेज है ग्रैब करने के लिए है बाय द कॉरपोरेट वर्ल्ड। तो बीजेपी सरकार जो सबका साथ सबका विकास बोल रहा है, असल में ये कोरोना के लॉकडाउन के पीरियड में छोड़ी चुके से ऐसा ड्राफ्ट पॉलिसी बनाता। बहुत सारा ऐसा उदाहरण आप लोग को देना चाहता है। तो ये रहा ये EIA के लिए जो कल लास्ट डेट है ग्रीवेंसेस सेटअप करने। हम लोग को ऐसा पार्टी सारा हम लोग को कांग्रेस की तरफ से और बहुत सारा बाकी राज्यों में NGOs ने भी इसको विरोध कर रहा है। लेकिन दुख की बात है, अफसोस की बात है, डिमा हासाओं में इतना सारा NGOs है, इतना सारा जो एनवायरमेंटलिस्ट बोलता है, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं उठाया। तो अंत में हम लोग की जो कुछ करना है आज देखा है, कांग्रेस ही हम लोग का आवाज़ सरकार के जो भी अगर ड्राफ्ट पॉलिसी गलत है तो उसको खिलाफ आवाज़ उठाना हम लोग ही मात्र हम लोग रहेंगे। और उसके बाद जो आश्चर्य की बात है, आज ऑटोनोमस काउंसिल जो हम लोग का है, अगर 6 शेड्यूल का पावर्स देखते हैं और जो EIA इट्स टोटली इट विल इन्फ्लुएंस ऑन हम लोग का काउंसिल्स की, हम लोग का जो पावर्स की, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है। और जैसा ही देखा है हम लोग को पड़ोसी हम लोग को राज्यों का जो 6 शेड्यूल जो खासी हिल्स बोलो, जेंटा हिल्स बोलो, वो लोग पहले अपना ऑटोनोमस काउंसिल से इसको ड्राफ्ट रिजेक्शंस करा दिया, अपोज करके वो लोग रिप्रेजेंटेशंस भी दिया। लेकिन हम लोग को यहाँ का ऑटोनोमस काउंसिल हम लोग को दिमा हासाओं की हम देखा भी नहीं आज तक, जो इन लोग EIA के ऊपर जो ड्राफ्ट 2020 EIA के ऊपर कोई रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं। तो इसलिए मैं प्रश्न उन लोग को करना चाहता हूँ, वेदर दी BJP रन ऑटोनोमस काउंसिल इज़ इन फेवर, इज़ इन सपोर्ट ऑफ EIA 2020 और आर दे इन सपोर्ट और आर दे अपोज टू इट। तो ये मैं प्रश्न उन लोग को करना चाहता हूँ। इसलिए हम लोग का दिमागों का वासी लोग, आप लोग भी देखिए, आप ये ड्राफ्ट पॉलिसी 2020 कितना ख़तरनाक हो रहा है, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कितना हम लोग को लिए यहाँ में कितना बड़ा असर होने लगा, इसका आप नतीजा अंदाज ही करने नहीं सकेगा अभी। क्योंकि ये हम लोग को जो एनवायरनमेंट लेके बोलो, हम लोग को रिवर्स बोलो, रिसोर्सेज बोलो, ये सारा चीज़ ग्रैप हो जाएगा। तो हम लोग को फ्यूचर जनरेशन को रहेगा क्या है। और ख़ास तौर पर जैसा कॉम्पनसेशंस के बाद सवाल उठेगा
हम लोग को जो गांव वाला लोग को जो अगर कोई भी इसमें ऑब्जेक्शंस होता है, उन लोग को भी आवाज़ भी कोई, हाँ उसको कोई मौका भी नहीं, देयर इज़ नो आपका प्लेस टू रेस ये EIA को अगर ये 2020 पास होता है तो ये बहुत डेंजरस है। इसलिए हम लोग इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चाहता है कि ये इसको विड्रॉ करो और जो पहले की जो था हम लोग को EIA को जो मॉड्यूल्स उसी प्रकार काम कीजिए, क्योंकि हम लोग को खास तौर पर ऐसा हम लोग को इन द इंटरेस्ट ऑफ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ हम लोग को ट्राइबल एरियाज एंड नॉर्थ ईस्ट जो एक एनवायरमेंटली वेरी फ्रेजाइल हॉट बायोडाइवर्सिटी एरियाज है, इसको प्रोटेक्शंस के लिए। थैंक यू।